नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कपालभाति करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप कपालभाति के आपने फायदे बहुत देखेंगे होंगे, कपालभाति करने का सही तरीका बहुत देखा होगा, लेकिन उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। हम यदि कपालभाति सही तरीके से नहीं करते हैं तो हमको उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कपालभाति जो लोग करते हैं, तो जब कपालभाति करते हैं तो वो श्वास को इस तरह से लेते हैं, यानी कि लेते नहीं, श्वास को छोड़ते हैं और लेने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता है। कपालभाति में श्वास को सिर्फ छोड़ा ही जाता है और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जल्दी जल्दी की जाती है कि हमें श्वास लेने का वक्त नहीं रहता है, क्योंकि श्वास तो हमारा शरीर खुद ले लेता है, क्योंकि श्वास के बिना तो हम रह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास हमारा शरीर स्वयं ले रहा है, लेकिन हम इतना ज़्यादा टाइम उसको नहीं देते हैं कि वो अच्छे से श्वास को या ऑक्सीजन को अंदर ले सके। तो इसलिए हमें जो है सही तरीके से प्राणायाम कपालभाति करना चाहिए, यानी कि इस तरह से। इस तरह से यदि हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो ये हमें फायदा करेगा, वरना हम यदि जल्दी जल्दी करते हैं तो ये अधिकतर लोगों को नुकसान ही करता है। क्योंकि आजकल जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इस तरह से यदि करता है जैसे जल्दी जल्दी वाला, तो उसको हो सकता है कि उसका फायदा मिले, लेकिन आजकल अधिकतर जो 90% जनसंख्या है वो अस्वस्थ ही है। क्योंकि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो किसी कोई मोटापे से परेशान है, किसी की सांस ज़्यादा फूलती है, किसी को अस्थमा है, दमा है, किसी को बलगम ज़्यादा बनता है, कफ ज़्यादा बनता है, यानी कि शुगर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, नहीं तो गठिए की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद आने की समस्या है। मतलब एक न एक समस्या किसी न किसी व्यक्ति को लगी रहती है। पूर्ण स्वस्थ बहुत ही कम, यानी कि 10% ही समझिए कि पूर्ण स्वस्थ लोग हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये बीमारियां जो हैं इंसानों को घेरने लगती हैं। तो अधिकतर जब हम इस तरह से प्राणायाम करेंगे तो ये हमें नुकसान देगा, क्योंकि जिन लोगों के कमर में दर्द है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये प्राणायाम नुकसान देगा। माइग्रेन, सर दर्द वालों को तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगा। तो इसलिए हमें इस तरह से प्राणायाम करना चाहिए जिससे कि ये हमें ज़्यादा नुकसान ना दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्वस्थ लोगों के लिए प्राणायाम करते हैं इस तरह से, तो ये भी याद रखें जो लोग इस तरह प्राणायाम कर रहे हैं वो भी इसकी बहुत ज़्यादा, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आधे आधे घंटे एक एक घंटे प्राणायाम करो, उस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये आगे हम बताएंगे, लास्ट तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम इसको 500, यानी कि इससे ज़्यादा हमें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये प्राणायाम ये 5 मिनट या मुश्किल से हमें 2 या 3 मिनट में इसको कर लेंगे, क्योंकि 100 बार हम 100 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन जब करते करते स्पीड हो जाती है लोगों की, तो मतलब 3, 4, 5, यानी कि 5 मिनट के अंदर तो हम मतलब 500 कर ही लेंगे। वैसे आप 100 करें, फिर 200, फिर 300, फिर 500, एकदम से आप 500 पे ना जाएं, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ाएं। और ये 500 से ज़्यादा तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आधे घंटे 1 घंटे करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्राणायाम ज़्यादा करने से जो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम शरीर में रहती हैं, तो वो उन लोगों को क्या होता है कि सबसे पहले तो ये प्राणायाम ज़्यादा करने से हमारा सर का दर्द बढ़ सकता है। हमें माइग्रेन की जिन लोगों को समस्या है वो माइग्रेन की समस्या उनकी बढ़ सकती है, तनाव रह सकता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद ना आने की समस्या, इंसोम्निया, यानी कि क्योंकि ये प्राणायाम है जो हमारी शूर नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण कि हमें बेचैनी भी हो सकती है, घबराहट भी हो सकती है, और गुस्सा भी, क्रोध भी आ सकता है, और बहुत सारी जो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, यानी कि जो शूर नाड़ी के एक्टिव होने से होते हैं, वो जो है सारी समस्याएं होने लगती हैं। हम इस प्राणायाम को यदि ज़्यादा करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो हमें घबराहट, तनाव भी रह सकता है,
और सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है सर दर्द की और नींद ना आने की। जब नींद नहीं आती है तो हमें और भी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो सबसे ज्यादा एक अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये प्राणायाम आप ज्यादा नहीं करें, और आप कर रहे हैं तो इस तरह से करें सिर्फ कि हमारे बॉडी को खुद से सांस लेने के लिए समय मिल सके, यानी कि इसको धीरे धीरे करें। जब ये धीरे धीरे करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, मतलब आपको ये नुकसान नहीं करेगा। प्राणायाम ऐसा नहीं कि आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है कि आपको ये नुकसान करते हैं, अरे इसके बहुत ज्यादा नुकसान है तो ये हम नहीं करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, हमारी स्किन चमकती है, हमारे चेहरे पे चमक आती है, और पेट के लिए भी हमारे अच्छा है, पेट का फैट भी घटता है, यानी कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन आज हम फायदे की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम नुकसान की बात कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे जो बीपी हाई रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। जब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो डायबिटीज वालों को पहले समस्या होने लगती है। तो ये डायबिटीज वालों के लिए भी नहीं अच्छा है, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी नहीं अच्छा है। हो सकता है जिन लोगों को पेट की कोई ज़्यादा समस्या रहती हो तो उन लोगों के पेट में दर्द भी रह सकता है, जल्दी जल्दी से हमें अंदर बाहर पेट करना पड़ता है। कमर में जिन लोगों के दर्द रहता है उन लोगों के कमर का दर्द भी बढ़ सकता है इसको ज़्यादा करने से। जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है वो लोग भी इसको बिल्कुल नहीं करें। प्रेग्नेंट महिलाएं इसको बिल्कुल नहीं करें। प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या है वो लोग भी इसको बिल्कुल नहीं करेंगे, उन लोगों को भी इस प्राणायाम का नुकसान हो सकता है। और पीरियड के समय भी जो हमारी माताएं बहनें हैं उस समय भी इस प्राणायाम को नहीं करें, हो सकता है कि आपका रक्तस्राव ज़्यादा हो जाए। तो ये प्राणायाम जो है कि ये लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बीपी ज़्यादा हाई रहता है उन लोगों को भी ये प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि उनका थोड़ा बहुत हाई रहता है तो वो नॉर्मल तरीके से इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बहुत फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी होती, धीरे धीरे हमें स्लो ब्रीदिंग करनी होती है। तो स्लो ब्रीदिंग वाला हम कपालभाति कर सकते हैं। तो ये फास्ट ब्रीदिंग वाला जो कपालभाति है ये हमें, यदि आप स्वस्थ नहीं हैं पूरे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। और ये हम आपको बता ही रहे हैं कि आजकल आप खुद देख रहे होंगे अपने आसपास, अपने घर में, कि 90% लोग किसी न किसी समस्या से पीड़ित ही हैं। तो इसलिए जो है ये कपालभाति प्राणायाम लोगों को नुकसान ही देता है। तो आप स्लो ब्रीदिंग वाला प्राणायाम यदि करते हैं तो आपको उसके बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे और उसके फायदे भी आपको मिलेंगे। तो आप ये प्राणायाम जरूर इस तरह से करें। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि इस प्राणायाम का फायदा उठा सकें। आइए अब हम जानते हैं कपालभाति प्राणायाम को करने का सही तरीका कि कैसे हम कर सकते हैं। हमें अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। आप किसी भी आसन पे, सुखासन, पद्मासन, जिस पे भी आप कंफर्ट हो उस आसन पे बैठ जाइए। आप अगर जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। स्पाइन आपको सीधी रखनी है, अपनी गर्दन सीधी रखनी है, और दोनों हाथों में हमें ध्यान मुद्रा यानी कि चिन्ह मुद्रा बना लेनी है, और इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख लेना है। अपनी छाती को बाहर उभार देना है और पेट को अंदर रखना है, और फिर हमें इस प्राणायाम को करना है। श्वास को जब हम बाहर छोड़ेंगे तो हमें थोड़ा ये प्रक्रिया स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखनी है। एक बार छोड़ने के बाद 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा अपने शरीर को रेस्ट देना है, फिर हमें दोबारा एक्सहेलेशन करना है इस तरह से। इस तरह से हम करेंगे, और इसके बाद आप इसको करने के बाद आप कभी भी छोड़े नहीं। इसके बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, या तो आप डीप ब्रीदिंग जरूर कर लें इस तरह से। श्वास को धीरे धीरे अंदर भरें, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अगर आप थोड़ी देर कुंभक भी लगा लेते हैं या होल्ड कर लेते हैं, जैसे श्वास को आपने धीरे धीरे अंदर भरा, फिर 2-3 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर श्वास को बाहर धीरे धीरे निकाल दिया। यदि आप इस तरह से डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा फायदे देगी। तो आप कभी भी कपालभाति प्राणायाम करने के बाद
प्राणायाम को वहां से समाप्त नहीं करना है आपको। उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग और या तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कर लेना है। तो ये इस तरह से आप प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।